Let's My Trend Twister. बिहार के गया से बीजेपी के पूर्व सांसद हरि मांझी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनको बाबा अंबेडकर के जन्म और स्थान के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मांझी ने कहा, बाबा साहब के जन्म के बारे में मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं संविधान में जरूर देखूंगा। बाबा साहब के चलते ही आप सांसद बने, चूंकि आरक्षण लाया उन्होंने तो सीट तो रिजर्व हुआ। आप हमें ये बताइए कि बाबा साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, जन्म के बारे में हमको अभी अरे आपको क्या बताना, 10 साल सांसद रहे, इनको बताने दीजिए। मैं बाबा साहब का जन्म के बारे में अभी मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका बारे में संविधान में मैं देखूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस बाबा साहब का प्रतिमा पर आपने माल्यार्पण किया, कुछ गौर किया आपने? मैंने बाबा साहब का माल्यार्पण पर तो हमने देखा। क्या देखा? देखा कि मतलब है कि यहाँ पर ही कुछ थोड़ी सी कमियां रही है। अरे उनका अंगुली टूटा हुआ है, जिस हाथ से उन्होंने संविधान लिखा उनका अंगुली टूटा हुआ है। आप देखिए एक बार गौर से। और तो बताइए, क्या आप पूर्व सांसद रहे, 10 साल सांसद रहे, अंगुली टूटा हुआ है, 1 साल से अंगुली टूटा हुआ है उनका। मायावती के बयान के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि काशीराम को सांसद बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने सहयोग दिया था। बसपा सपा बहुत मजबूत थी, बसपा और सपा के कम्युनिकल पार्टियों का मुकाबला किया था। कि माननीय काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महागठबंधन को बहुत मजबूत बताया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा भी की है। महागठबंधन बहुत ताकतवर है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं कि बिहार में कितने घुसपैठिए मतदान सूची से बाहर निकाले। इतनी मजबूत है, ग्रैंड एलायंस बहुत मजबूत है, क्योंकि आप देखे हैं जात्रा के समय तेजस्वी यादव, राहुल जी एक साथ मिलकर जात्रा भी की है। हमारे ग्रैंड एलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। सर, बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि घुसपैठियों को खत्म करेंगे देश से। बिहार में जो सूची निकले मतदाताओं की, कितने घुसपैठिए है, ये ईसीआई कह सकते क्या? उससे पूछा कर रही है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, आरएसएस पूरे देश में जातिवाद एजेंडा चलाना चाहती है। प्रशासन में, राजनीति और आर्मी में आरएसएस जातिवाद का एजेंडा चलाना चाहती है। संजय ने कहा, ब्यूरोक्रेसी से लोग भी प्रताड़ित हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की बात सही है। इस देश में, हर राज्य में जो अपना एजेंडा है आरएसएस जातीयवाद का, वो चलाना चाहती है। चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्मी हो, हर जगह पर आरएसएस अपना जो एजेंडा है मनुस्मृति का, जातीयवाद को चलाना चाहता है। और लोग अब आईपीएस और आईएएस दर्जा के लोग भी इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि वो आत्महत्या करने लगे। ये बहुत ही गंभीर बात है हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और सबके लिए। बिहार में प्रशांत किशोर पर एक महिला नेता ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर के साथ यात्रा में 250 किलोमीटर मैं चली हूं। मुझे आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब भरोसा उठ गया है। आज सच्चाई से भरोसा हट गया। जानते हैं, हमको बहुत पार्टी से ऑफर आ रहा था, राजद से भी, भाजपा से, कि आप जिला आपको बनाते हैं, क्योंकि सारण में इतनी तेज महिला नहीं है जो इतना काम। देखिए, जो अपना सब कुछ लगाए हुए लड़की होके सब कुछ त्याग दिए राजनीति के लिए, आज उसके साथ अन्याय हुआ। कोरोना तो आएगा ही ना। प्रशांत जी ने भरोसा दिया था कि आपको टिकट मिलेगा। जी, अब क्या करेंगे? टिकट के साथ रहेंगे या साथ छोड़ेंगे? अब हम क्या करेंगे? आप खुद देख रहे हैं ना, चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। आप क्या जवाब चाहिए? प्रशांत जी ने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर हुए हमले को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में दलित नेता जिग्नेश मेवानी के नेतृत्व में
लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जस्टिस गवई के पक्ष में नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। जस्टिस गवई के साथ है, जस्टिस गवई के साथ है, पूरा बहुजन साथ है, पूरा गुजरात साथ है, पूरा भारत साथ है, जस्टिस गवई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जस्टिस गवई तुम लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जस्टिस गवई के साथ है, साथ है, साथ है। आईपीएस पूरन सिंह के परिवारजनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आईपीएस पूरन सिंह के परिवारजनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरिओम वाल्मीकि को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुजरात भाजपा होश में आए, होश में आए, होश में आए। हरियाणा भाजपा होश में आए, होश में आए, होश में आए। यूपी भाजपा होश में आए, होश में आए, होश में आए। मोदी अमित शाह होश में आए, होश में आए, होश में आए। मोहन भागवत होश में आए, होश में आए, होश में आए। आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऊंचा बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं भी बोलूं जय भीम। बिहार में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, लेकिन उन्होंने खुद का नाम शामिल नहीं किया है। इस पर एक पत्रकार ने प्रशांत किशोर से सवाल किया, जिसमें प्रशांत किशोर भड़क गए। दोनों के बीच काफी बहस हुई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अर्थ नहीं है, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ नहीं है। जो लोग पहले जिनका नाम आया लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर जरूरत होगी लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी। आप थोड़ी तय करो। कब लड़ेंगे? करघर तो कट गया, अब राघोपुरी बचा ना। बिल्कुल, राघोपुर जा रहे हैं 11 तारीख को, वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे। तो राघोपुरी कहे जा रहे हैं, बाकी जगह इसलिए जा रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो या तो हम अपने जन्मभूमि से लड़ेंगे या राघोपुर से लड़ेंगे। तो करघर का काम हो गया, बाकी सीटों की चर्चा हो रही है। राघोपुर की चर्चा करने के लिए राघोपुर में जा रहे हैं। अब फिर देखिए, अभी तो कह रहे नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी टारगेट है। अरे भैया आप समझ लो, अभी 5 मिनट पहले बोले नीतीश टारगेट है। अब नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप सुनिए भाई, बहुत दिन बिहार आए नहीं है, थोड़ा दिन बिहार आपको जो चाहे कह लीजिए मुझे, आपकी स्टाइल है ये मीडिया पे हावी होने की। आज से नहीं, पिछले कई सालों से देखा। दबा थोड़ी दीजिएगा। नहीं, आप थोड़ी दबा देंगे हमको, हम भी पूछेंगे आपसे। पूछिए सवाल। आपने कहा कि सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? आपने कहा कि आप जन स्वराज बना रहे हैं, आप बिहार को बदलना चाहते हैं। अरे तो डांट क्यों रहे हैं? सवाल तो पूछने दीजिए। आपके घर में खड़े हैं तो आप हड़का लेंगे हमको। आप हड़काने की कोशिश, आप एनडीटीवी का लेके खड़ा हो जाएंगे तो हम आपसे डर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल मत डरिए। सवाल जवाब हो रहा है। आपने कहा जन स्वराज बना रहे हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। तो आप बिहार को बदलना खुद क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? अरे तो आगे हमने, आगे आप हैं। नहीं, आप कहाँ हैं? आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाएंगे। अच्छा, आप बाला साहब ठाकरे कौन बोला है कि हम सरकार में आएंगे? जो लोग चुन कर आएंगे लड़ेंगे तब तो आएंगे। अरे आप क्यों व्याकुल हुए जा रहे हैं? आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? नहीं हूँ मैं व्याकुल। नहीं, बिल्कुल। तो जो जन स्वराज का आदमी देख रहा है प्रशांत किशोर को दुनिया भर में, वो व्याकुल ना हो। उसको आपसे ज्यादा समझ है। क्या समझ है? उसको ये समझ है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.